रात के अंधेरे में एक पुराना किला खड़ा है। उसकी दीवारों पर शादी की रोशनियां झिलमिला रही हैं। दूर से ढोल की थाप, शहनाई की धुन और फूलों की खुशबू हवा में तैर रही है। पर एक दरवाजा, किले का पिछला दरवाजा खुला पड़ा है अंधेरे में। राजन और विक्रम उस दरवाजे के पास जाते हैं। विक्रम फोन की टॉर्च चलाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। यार, ये भूल भुलैया है, वही वाली। मेरे नाना बताते थे, जो एक बार अंदर गया भटक गया। अरे छोड़ नाना की बातें, तू तो शादी पर ध्यान दे। और कुछ शॉट्स किले के अंदर के भी ले लेंगे, दूल्हे भाई को प्रॉमिस जो किया था। चाचा गणेश पीछे से आते हैं, हाथ में दीपक लिए। कोई नहीं जाएगा अंदर। ये भूल भुलैया रात को बंद रहती है, खासकर शादी विवाह के वक्त। क्यों चाचा, भूत डरते हैं बारातियों से? शादी में दूल्हे से ज्यादा जरूरी होता है खाना खाकर घर वापस पहुंचना। एक पल की चुप्पी, फिर सब हंसते हैं, पर चाचा नहीं हंसते और उनका चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। अजी सुनते हो? जल्दी आओ, वहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? इतना कहकर गणेश चाचा चेतावनी देते हुए वहां से चले जाते हैं। मीना किनारे ही खड़ी हुई थी। उसकी नजर एकदम से खुले उस दरवाजे पर पड़ी। उसे लगा कि वहां पर कोई है। राजन, वो दरवाजा भी बंद था ना? क्या? नहीं, खुला ही था। हाँ शायद। अरे यार चलो ना अंदर। इन पुराने गलियारों में फोटो एकदम जबरदस्त आएगी। डोडो टीवी रील्स के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड है। मैं बाहर नहीं रहूंगा, मुझे ठंड लग रही है। अरविंद भाई, डर उसे लगता है जिसके पास खोने को कुछ हो। आपके पास तो बस ठंड है। बाकी सब हंसते हैं। अरविंद अकेला खड़ा रहता है। उसकी नजर उस दरवाजे पर ही है। उसे कुछ सुनाई दिया, एक बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा। अरविंद। और वो सब लोग अरविंद को अंदर जाने के लिए मनाने लगे, पर अरविंद अंदर जाने को तैयार ही नहीं था और उनकी इसी बात पर बहस होती रही। इसी बीच पास खड़े छेत्री जी, जो उनकी सब बातें ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने बहस को रोकते हुए कहा, अरे बच्चों, क्यों लड़ते हो? इस किले में तो मैं सालों से आता जाता रहा हूँ। चलो मेरे साथ किले की सैर पर। और सभी 6 लोग अंदर आ गए, पर चाचा गणेश बाहर ही रहे। किले की दीवारें काफी ऊंची और अंधेरे में बेहद डरावनी लग रही थी। हवा भारी थी, जैसे सांसें भी रास्ता ढूंढ रही हों। मोबाइल की टॉर्च की कमजोर रोशनी में हर गली एक सी लग रही थी। यहाँ एक नियम है, कोई अकेला नहीं जाएगा, हमेशा जोड़ों में। छेत्री जी, आप भी ना। ये किला है, कोई डरावनी कहानी नहीं। बेटी, ये किला 300 साल पुराना है। जो यहाँ भटका वो लौटा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक पल की खामोशी छा जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता। सबके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ झलकती है, जैसे मजाक हंसी में उड़ा दिया गया। लेकिन डर दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ गया था। चलो यार, डरावनी वाली बातें बाद में, पहले फोटो लेते हैं। विक्रम आगे बढ़ता है। छेत्री जी की बात को मजाक समझकर टाल दिया जाता है, लेकिन माहौल अब पहले जैसा हल्का नहीं रहता। बिना कुछ कहे सब अनजाने में जोड़े बना लेते हैं। पूजा विक्रम के साथ, राजन मीना के साथ, पीछे अरविंद और छेत्री जी। विक्रम कैमरा उठाता है और जैसे ही फोटो क्लिक करता है, कैमरे के फ्लैश में एक पल के लिए गलियारे के मोड़ पर एक परछाई दिखाई देती है। इंसानी आकार की, असामान्य रूप से लंबी, और सबसे डरावनी बात, वो चल नहीं रही होती, वो खड़ी होती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो कौन था? क्या? वो परछाई
उस मोड़ पर। सब उस मोड़ की तरफ देखते हैं, पर वहां कुछ नहीं था, बस खाली गलियारा। तेरे कैमरे का रिफ्लेक्शन होगा। 300 सीढ़ियां हैं इस भूल भुलैया में, और हर सीढ़ी पर एक यादगार है किसी की, जैसे कोई पीछे छूट गया हो। ग्रुप चल रहा है, तभी पूजा रुक जाती है। एक सेकेंड, ये जाली वाली खिड़की बहुत सुंदर है, एक सेल्फी लेती हूँ। जल्दी कर, हम आगे जाते हैं। राजन, मीना, अरविंद, छेत्री जी आगे बढ़ जाते हैं। विक्रम पूजा के साथ रुकता है। 30 सेकंड बताते हैं। पूजा फोटो लेती है। विक्रम कैमरे में तस्वीरें देख रहा है। हो गया, चलते हैं। कोई जवाब नहीं आता। पूजा? पूजा वहां नहीं थी। विक्रम चारों ओर नजर दौड़ाता है। गलियारा पूरा खाली था। वो तो खिड़की के सामने ही खड़ी थी, और अब वहां कोई नहीं था। वो तो आ गई मेरे पास। तुम्हें भी आ जाना चाहिए। यहाँ कितना सुकून है, कोई शोर नहीं, सिर्फ मैं और तुम। आवाज दीवारों से टकरा कर लौटती है, पर पूजा का कोई जवाब नहीं आता। विक्रम दौड़कर आगे जाता है। राजन और बाकी भी वापस आते हैं। क्या हुआ? पूजा कहाँ है? वो यहीं थी, मेरी आंखों के सामने, और एक पल में गायब। छेत्री जी, क्या यहाँ कोई हिडन रूम है या कोई रास्ता? इस किले में 13 दीवारें हैं। रात होते ही ये अपनी जगह बदल लेती हैं। तो फिर रात में चलता क्या है? छेत्री जी जवाब नहीं देते, बस उस खिड़की को देखते हैं। अब वो पांचों अंधेरे में भटकते हुए पूजा को ढूंढ रहे हैं। तभी ऊपर जाती सीढ़ियां दिखती हैं। अरे यार, फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे। आवाज देते हैं चाचा को, शायद बाहर से सुने। रात की खामोशी में राजन जोर से बोलता है, चाचा, गणेश चाचा। पर कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ किले की दीवारें, जैसे मानो दीवारें चुपचाप सुन रही हो। तभी ऊपर से किसी ने पूजा का नाम पुकारा। वो पूजा की आवाज थी। नहीं, वो पूजा की आवाज नहीं थी, पर उसने पूजा का नाम लिया। सब एक दूसरे को देखते हैं। भूल भुलैया इसलिए भूल भुलैया है। यहाँ जो आवाज सुनाई देती है वो उसी की लगती है जिसे हम ढूंढ रहे हो, पर वो उसकी होती नहीं। मतलब ये जगह आपको अलग करती है, एक एक करके। एक पल के लिए सब थम जाता है। हवा, सांसें और किले की खामोशी और भारी हो जाती है। ठीक है, कोई अकेला नहीं जाएगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो सब। वो लोग ऊपर जाते हैं। सीढ़ियां घूमती हुई संकरी होती जाती हैं। सीढ़ियों के बीच में एक आवाज आती है, बिल्कुल अरविंद के कान के पास। अरविंद, रुक जा, तेरी तो पिक्चर अभी खींची भी नहीं। अरविंद जम जाता है। उसका हाथ राजन के हाथ से छूट जाता है। किसने बोला? राजन पीछे देखता है और अरविंद के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई होती हैं। सब साथ चलते हुए गोल कमरे की तरफ पहुंचते हैं। एक बड़ा गोल कमरा, दीवारों पर नक्काशी, चेहरे, हाथ, आकृतियां। छेत्री जी रुक जाते हैं। ये वो कमरा है, यहाँ आना नहीं था। क्यों? क्या है यहाँ? सब दीवार के पास जाते हैं। नक्काशी में दर्जनों चेहरे हैं, खुले मुंह, बंद आंखें। मीना एक चेहरे के पास जाकर रुकती है, एकदम पास से देखती है। राजन, ये पूजा है। सब उस चेहरे को देखते हैं। हाँ, वो नक्काशी पूजा जैसी दिखती है, हूबहू। राजन, ये पत्थर 300 साल पुराना है। पूजा का चेहरा इसमें कैसे हो सकता है? या तो हम पागल हो गए हैं, या ये जगह हमें बहुत पहले से जानती थी कि हम यहाँ आएंगे। ये नहीं हो सकता। ये पत्थर 300 साल पुराना है। हाँ, और जो पत्थर बन गया वो यहाँ रहता है हमेशा के लिए।
एक पल की भारी खामोशी। फिर अरविंद कहता है, पूजा पूजा पत्थर नहीं बनी, वो कहीं होगी, हम उसे ढूंढेंगे। तभी उस गोल कमरे की एकमात्र खिड़की के बाहर से एक हाथ धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। हाथ में एक गुलाब है, वही गुलाब जो पूजा ने शादी में लिया था। उस लड़की ने मुझे फूल दिया, बहुत प्यारी है वो। तुम भी आ जाओ, हम सब मिलके रहेंगे। वो हाथ। सब खिड़की की तरफ दौड़ते हैं। हाथ वापस चला जाता है। खिड़की के बाहर कोई नहीं होता, बस किले की बाहरी दीवार और नीचे 50 फीट की गहराई। गुलाब नीचे गिर जाता है। अरे, क्षेत्री जी गायब हो गए। फिर वो अपने आप से कहता है, ठीक है, हम खुद निकलेंगे। यहाँ जिस रास्ते से आए हैं वही रास्ता पकड़ो। राजन, मुझे लग रहा है हम सर्कल में चल रहे हैं। ये निशान मैंने बनाया था 5 मिनट पहले। राजन दीवार पर बनाई खरोंच देखता है। मीना, हम वही रास्ता पकड़ रहे थे जो बाहर जाता है, पर ये किला हमें वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरू किया। जैसे यहाँ की दीवारें हमारे कदम गिन रही हों। ये क्या हो रहा है? इस भूल भुलैया में क्या है? एक आवाज बहुत पास से और दीवार के उस पार से आती है। विक्रम भाई, यहाँ आओ। पूजा, तू यहाँ है? रुको, वो पूजा नहीं है। छोड़ो, वो मेरी बहन है। क्षेत्री जी ने कहा था वो आवाज वो नहीं होती, भूल भुलैया नकल करती है। विक्रम मीना के कहने पर रुक जाता है, पर आवाज फिर आती है, लेकिन इस बार वो पूजा की आवाज नहीं होती। विक्रम, अंदर आओ, बहुत साल से अकेले हैं हम। सब जम जाते हैं। वो हम में से किसी की आवाज नहीं है। फिर सभी लोग डरे सहमे से आगे बढ़ते हैं। अचानक वो एक खुले चौराहे पर पहुंचते हैं। बीचों बीच एक पुराना कुआं होता है जो पत्थर की जाली से ढका होता है। अरविंद उस कुएं के पास जाता है। यहाँ पानी है क्या? अरविंद, नीचे बहुत ठंड है, आ जाओ, काफी समय हो गया है तुम्हें देखे हुए। वो जाली से झांकता है और उसी पल कुएं में एक चेहरा सीधे अरविंद की तरफ देखता है। नीचे कोई है। रुक, मैं भी देखता हूँ। राजन झांकता है, पर नीचे अब कुछ नहीं है, बस पानी की आवाजें आती हैं। कुछ नहीं है यार। था वहां एक चेहरा था। किसका? भाभी का। राजन के इतना कहते ही कुएं के चारों ओर की दीवारों पर एक के बाद एक नक्काशी में चेहरे उभरने लगते हैं। वही चेहरे जैसे उस गोल कमरे में थे। पूजा जैसा, क्षेत्री जी जैसा, और फिर एक चेहरा जो अरविंद जैसा है। अरविंद, वो तुम्हारा चेहरा है। चलो यहाँ से चलो। मेरी तस्वीर तो बहुत लोगों ने खींची है जिंदगी में, पर पत्थर में तो सिर्फ वही उतरते हैं जो यहाँ के हो जाते हैं, और यहाँ से कोई फिर वापस नहीं जाता। राजन अरविंद का हाथ खींचता है और वहां से भागने लगते हैं। सभी भाग रहे हैं, गलियारे से गलियारे, मोड़ से मोड़, और हर बार लगता है रास्ता दिखा, पर हर बार वही जगह पहुंच जाते हैं। अचानक अरविंद रुक जाता है। राजन भाई, एक बात पूछूं? बाद में, अभी चलो। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो शायद बाकी निकल जाएं। ये सुन वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। अरविंद, ये सोचो भी मत, हम सब निकलेंगे। मेरी तस्वीर तो दीवार पर बन गई, शायद मेरा नंबर आ गया। राजन डरा और सहमा हुआ अरविंद के पास आता है, उसके कंधे पकड़ता है। देखो मेरी आंखों में, कोई नहीं छूटेगा। ये एक पुरानी इमारत है, इसमें हम भटके जरूर हैं, पर निकलेंगे भी। भरोसा रखो, भाभी को याद कर,
ये सुन अरविंद की आंखें कुछ पल कांपती हैं, फिर से डर के साथ जिंदगी लौट आती है। हाँ हाँ चलो। मीना रुककर दीवारों को ध्यान से देखती है। यहाँ इस पत्थर पर देखो, ये गीला है, पानी की नमी, ये बाहरी दीवार है। तो हम दरवाजे के बहुत नजदीक हैं। हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि नमी हमेशा बाहर की तरफ से आती है। वो उस दीवार के साथ साथ चलते हैं, बाईं तरफ, फिर मोड़, फिर एक संकरा रास्ता और एक दरवाजा। सभी बचे हुए लोग किले के पीछे की ओर बने दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर खुली चलती हवा है, आसमान में तारे हैं और दूर ढोल की आवाज। शादी अब भी चल रही है। हम निकल गए, पर विक्रम वो कहाँ है? अपने पीछे पीछे ही तो था। शायद वो अंदर ही रह गया। अरविंद और राजन वापस दरवाजे की तरफ जाते हैं, पर वहां कोई दरवाजा होता ही नहीं, जैसे कभी था ही नहीं, बस एक सपाट दीवार। पूजा, विक्रम। चाचा गणेश बाहर ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। राजन, मीना, अरविंद दौड़ कर आते हैं। चाचा, पूजा गायब है, विक्रम गायब है, छेत्री जी भी। मुझे पता था। पता था तो रोका क्यों नहीं? मैंने चेतावनी दी थी, पर तुम लोग फिर भी चले गए भूल भुलैया देखने के लिए। बेटे, जो डर को मजाक समझता है, डर सबसे पहले उसे चुनता है। ये दुनिया का नियम है और शायद इस किले का भी। अब क्या होगा उनका? वो वापस आएंगे? चाचा गणेश कुछ देर चुप रहते हैं। इस भूल भुलैया से जो गया है उसका लौटना तय नहीं, पर एक रास्ता जरूर है। क्या रास्ता? सुबह होने से पहले जिस द्वार से तुम घुसे थे, वहां खड़े होकर उनका नाम लो 3 बार। पर ध्यान रखना, आवाज का पीछा मत करना। एक भारी खामोशी फैल जाती है। ठीक है चाचा जी। राजन उस दीवार के सामने खड़ा है जहां कभी दरवाजा था। मीना और अरविंद उसके पीछे। पूजा, विक्रम, छेत्री जी। आवाज किले में गूंजती है। राजन इसी तरह 3 बार नाम पुकारता है और कुछ देर के बाद धीमी आवाजें आती हैं, जैसे दीवारों के भीतर कोई बंद हो। फिर एकदम खामोशी और एक दरवाजा सामने आता है। दरवाजे के भीतर से एक चेहरा दिखता है। विक्रम बाहर आता है, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। कितने बजे हैं? और उनके पीछे छेत्री जी। वो रुक जाते हैं दहलीज पर बाहर कदम नहीं रखते। ये तो वापस आ गए, मेरा काम यहाँ है। राजन छेत्री जी की तरफ जाता है। छेत्री जी, चलो। मैं बहुत पहले से यहाँ हूँ बेटे। कुछ लोग रास्ता दिखाने के लिए आते हैं और कुछ रास्ता दिखाकर वहीं रह जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग भी मेरी तरह यहीं रह जाओ। जाओ, इस किले को भूल जाओ, पर किला तुम्हें हमेशा याद रखेगा। और वो एक कदम पीछे हटते हैं अंधेरे में और दरवाजा धीरे धीरे गायब होने लगता है। राजन हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है खाली हवा में। चाचा गणेश पास में खड़े हैं। राजन उनके पास जाता है। छेत्री जी कौन थे? चाचा गणेश एक पल के लिए किले की तरफ देखते हैं। 100 साल पहले इस किले में एक गाइड था। भागना चाहता था अपनी ही कहानी से, पर किस्मत ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। तो वो कुछ जिंदगियां दूसरों के लिए जी जाती हैं और कुछ दूसरों को बचाते बचाते खत्म हो जाती हैं। छेत्री जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चाचा राजन को छेत्री जी के बारे में सब बता देते हैं और फिर उसे वापस चलने को कहते हैं। तभी सब लोगों को पता लगता है कि पूजा तो बाहर ही नहीं आई। सुबह होने लगी है। बारात की गाड़ियां वापस जा रही हैं।
विक्रम को कुछ याद नहीं, सब सामान्य दिख रहा है। राजन आखिरी बार किले की तरफ देखता है, वही बंद दीवार, वही पत्थर। वो मुड़कर जाने लगता है, तभी किले की दीवारों पर धीरे धीरे एक नई नक्काशी उभरती है। पहले धुंधली, फिर साफ, एक चेहरा, पूजा का। राजन जम जाता है। मीना भी देखती है, दीवार पर अब विक्रम का चेहरा भी उभरता है। दोनों चेहरे पत्थर में हैं, आंखें बंद हैं। राजन, विक्रम तो अभी हमारे साथ, तो फिर वो वहां कैसे? राजन तुरंत पीछे मुड़कर विक्रम को देखता है। वो गाड़ी के पास खड़ा है, सामान्य तौर पर हंसते हुए। राजन फिर दीवार की ओर देखता है। अब वहां तीसरा चेहरा उभर रहा है, राजन का। चेहरा धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। राजन घबराकर पीछे हटता है। दीवार वाला पत्थर राजन अचानक आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। राजन, चलो ना। राजन मुड़ता है और फिर दीवार की ओर देखता है, पर दीवार पर कुछ भी नहीं होता। सब चुपचाप गाड़ियों में बैठते हैं और गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ जाती हैं। फिर किले की दीवार के अंदर से एक आवाज आती है। तुम समझते हो मैं तुम सबको डरा रही हूँ? नहीं बाबा, मैं तो बस घर बुला रही हूँ। इस भूल भुलैया में रास्ते खोते हैं और इस किले में लोग। अगर आप भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ऐसे वीरान किले चुनते हैं तो सावधान, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।